जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। नहीं दी, कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या क्या वो तो मतलब अपनी पीड़ा गुरुजी बाहर ही छिपाते हैं कि हमारी पीड़ा करोड़ों के ऊपर जाएगी अगर हम जाहिर करेंगे। उसके लिए वो अपनी पीड़ा को छिपा लेते, जाहिर नहीं करते हैं कि सरकार दुनिया जय जयकार करती है, मगर हम सोचते हैं ये तो भले जय जयकार चंद मिनट का है। अगर संत की नज़र से एक बार कोई गिर गया तो बड़े से बड़े हमारे दृष्टांत है शास्त्रों में कि बड़े बड़े राजा लोग कहाँ से कहाँ चले गए। हिमालय अटल है, ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में हमारी श्रद्धा अखंड है, अटल है। लोगों की झूठी बातें अथवा तो मीडिया की मन गढ़ंत बातें सुन के हमारी श्रद्धा टूट जाए, ऐसी हमारी श्रद्धा नहीं है। हम बापू जी के दीवाने हैं, बापू के दीवानों को बहकाया नहीं जाता। ये मीडिया वाले और लोग हमको बहका नहीं सकते। बापू के दीवानों को बहकाया नहीं जाता, कदम रखते हैं आगे तो फिर लौटाया नहीं जाता। न्यायपालिका पर से विश्वास उड़ नहीं जाए, हमारी यही धरोहर मेन इसी ऊपर पूरा भारत टिका हुआ है, ये कानून के ऊपर। अब ऐसी दशा में नए लोग के ऊपर क्या क्या संशय जाएगा जो 80 बरस की उम्र के व्यक्ति को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या क्या वो तो मतलब अपनी पीड़ा गुरुजी बाहर ही छिपाते हैं कि हमारी पीड़ा करोड़ों के ऊपर जाएगी अगर हम जाहिर करेंगे। उसके लिए वो अपनी पीड़ा को छिपा लेते, जाहिर नहीं करते हैं कि हमारा थोड़ा सा पीड़ा जो करोड़ों के ऊपर ये हो जाएगी। वो भी तो शरीर के हिसाब से, तो वो भी तो किसी का राम को किसी का हो, शरीर तो शरीर होता है, तो पीड़ा को अपनी छिपा लेते कि हमारी पीड़ा से करोड़ों लोग को पीड़ा होगी, इसके लिए वो नहीं बताते हैं। मगर वो इसी बात का दुख हो रहा है कि सरकार इतनी बाहर तो इतना कर रही कि राम राज हम ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, कितना कितना क्या कर रही है। जहाँ राम राज वास्तविक चल रहा है, जिससे चल रहा उधर दृष्टि नहीं है। तो ये हो रहा है कि ये सरकार दुनिया जय जयकार करती है, मगर हम सोचते हैं ये तो भले जय जयकार चंद मिनट का है। अगर संत की नज़र से एक बार कोई गिर गया तो बड़े से बड़े हमारे दृष्टांत है शास्त्रों में कि बड़े बड़े राजा लोग कहाँ से कहाँ चले गए। इस पे भरोसा कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा जय जयकार मिनटों में माटी में मिल सकता है और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चले। और गुरु जी का ऐसा संकल्प है कि वो हमारे बच्चे 17,000 बाल संस्कार हैं, 17,000 में 17,000 भी बच्चे 1700 भी अगर निकल गए, एक महात्मा गांधी देश को अंग्रेजों से चंगुल छुड़ा सकते हैं। अगर 1700 भी बच्चे अगर निकल गए तो देश को कहाँ से कहाँ ला सकते हैं। और गुरुजी बोले हैं यही बच्चे आगे चल के कलेक्टर, डीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक हमारे बच्चे चलेंगे, देश को संभालेंगे, हैं, विश्व गुरु बनेगा। इस बात पर हमें विश्वास है कि ये जो लीला चल रही जब तक चलेगी आगे तो हमारा भविष्य उज्ज्वल अच्छा होने ही वाला है। और हम इस आसरा में हैं कि आज नहीं तो कल बापू जी को जरूर ये कुछ न्याय मिलेगा। और सर जी जो आप बातें बोल रहे हैं कि हमारी श्रद्धा में कमी नहीं आई, तो हमारी श्रद्धा बापू जैसे हिमालय अटल है, ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में हमारी श्रद्धा अखंड है, अटल है। लोगों की झूठी बातें अथवा तो मीडिया की मन गढ़ंत बातें सुन के हमारी श्रद्धा टूट जाए, ऐसी हमारी श्रद्धा नहीं है। हम बापू जी के बच्चे हैं और बापू जी के बच्चे नहीं रहते कच्चे, हम बापू जी के दीवाने हैं। बापू के दीवानों को बहकाया नहीं जाता। ये मीडिया वाले और लोग हमको बहका नहीं सकते। बापू के दीवानों को बहकाया नहीं जाता, कदम रखते हैं आगे तो फिर लौटाया नहीं जाता। और इनका मेन आश्रय मेरे समझ से ऐसा था, मेन आश्रय था कि 400 आश्रम हैं, 400 आश्रम हैं। उनको ऐसा करने के बाद इनकी व्यवस्था खराब हो जाएगी और सब भंग हो जाएगा, हैं। उनका मेन उद्देश्य यही था कि मतलब 400 आश्रम है, ऐसा कर दिया जाए। मगर कुछ भी नहीं, 400 आश्रम में 400 में एक भी ऐसा नहीं हुआ, 399 भी नहीं होगा कि एक खाली पड़ा हुआ कोई नहीं है, उसकी व्यवस्था खराब हो गई, ऐसा नहीं। जितने आश्रम सब जगह जैसा चलता था सब वैसा। जहाँ पर जाओ आप कि यहाँ पर क्या वो कुआं में भले कुछ भी बोले कोई, मगर जाओ तो वहाँ जैसी व्यवस्था थी, जैसी श्रद्धा, सबका आना जाना सब वही है। ये कोई 9-10 जिसको नहीं, बहुत मीडिया से उसको भ्रमित कर दिया जा रहा है, बात वो ये हो जा रहा है, मगर असली देखता है तो फिर वो जागृत हो रहा है। तो इससे श्रद्धा में कोई कमी कुछ नहीं रहता था। हम लोग यहाँ इतना बीच में 20-25 लोग क्यों आते, वो तो है। आस पे जी रहे हो कि कभी ना कभी न्याय मिलेगा। जी और बापू आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बापू जी आएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। उस आस पे हम जी रहे हैं और बापू जी के आने से हमारे जीवन में जो बदलाव आए उनका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हम जो बापू जी ने जो खजाना दिया, जो ज्ञान का, भक्ति का, आनंद का, शांति का, जो हमारी अनुभूतियाँ हैं, उसका हम वर्णन शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं। और हम सरकार से भी यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द बीच में लाएं और उसी में देश का और समाज का और विश्व का कल्याण है। जी मतलब आएंगे पक्का बापू? पक्का आए, गुरुजी बोले आएंगे, उनकी बारी झूठ नहीं हो सकती। उन्होंने बोले मैं आऊँगा। आप लोग शांति बना के रखो,
कुछ तो नियम हम लोग को विश्वास है, मेन यही विश्वास है कि वो बोले हैं ठीक है मैं आऊँगा, बस यही बात हम लोग पकड़ के रखें। जैसे मातंग ऋषि बोले थे सेवरी को कि बेटी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये कुटिया में हूँ, उसी प्रसंग को हम याद कर करके अपने दिल को समझाते हैं कि बेटी वो धोती तक सुखा सुखा के रखती थी, मेरे गुरुजी अभी नहा के गए, अभी आ गए ऐसे, और वैसे ही बोल के गए गुरुजी मैं बेटा जा रहा हूँ, आ जाऊँगा हैं। और लोग बोलते हैं ऐसा मौला कुछ नहीं, जब बोले हैं तो आएंगे ही आएंगे, इसी आस पे हम लोग जी रहे हैं बस। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।